Hello dear students, in last class we studied about only three properties of determinants. So let us consider the fourth one. Topic is properties of determinants. Property number 4. बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से उसको समझिएगा बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज आर यूज्ड व्हेन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 4.2. ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी नंबर 4 इज if each element of a row and column is multiplied by a scalar quantity, then the value of determinant becomes that scalar quantity. समझ में आया क्या बोला? If each element of a row or column, suppose we have a determinant 1 2 3 minus 2 1 1 1 0 1. If each element of a row is multiplied by a constant, suppose constant is k आपका कांस्टेंट है, रो के सारे एलिमेंट्स को आपने k से मल्टीप्लाई किया, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द होल डिटर्मिनेंट. पूरे डिटर्मिनेंट में चेंज क्या होगा? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो k टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू. जो पहले आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, सपोज इसको आपने सॉल्व किया तो सपोज ओनली इसका रिजल्ट आ गया आपके पास 12. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ अ रो by a constant k, like ये तो हो गया k, 2k, 3k and all the rest elements are similar, then the impact or difference between the values are, now the value of determinant is also k times. The value of determinant is also k times. जो क्लियर बात है वो ये है, आप एक सिंगल रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो. स्केलर जो होता है वो आपका एक नंबर ही होता है. तो ओवरऑल जो फर्क पड़ेगा, ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा किस पे? डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे, वो उस नंबर का मल्टीपल ही हो जाएगा. प्रीवियस जो आपकी वैल्यू थी वो उस नंबर के क्या हो जाएगा? मल्टीपल. यही आपका डिफरेंस होगा. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में यही बताया गया है. ये 12 इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं है, मैंने आपको जस्ट ये बोला है कि इसको सपोज सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा. आपको सबको सॉल्व करना आता है 3 into 3 का डिटर्मिनेंट, और नहीं आता तो एक बार फिर से देख लीजिएगा. यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मीन्स फर्स्ट रो. साइन आप सबको पता है, प्लस माइनस प्लस. ऑलवेज denote the first position element by sign positive, after that alternate sign plus minus. Clear? So value of determinant अगर आपको find out करनी है तो ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट +1 as it is, दोनों को डिलीट किया जो उसके अलॉन्ग रो है और कॉलम है. सो 1 माइनस अपवर्ड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका? 0. सिमिलरली -2, these two rows and column are deleted, then again multiply, downward product -2 -1 and the last one +3, इनको डिलीट किया. सो 0 -1, रिमेनिंग पार्ट जो होगा आपका 1, यहाँ -3 हुआ सो +6 और यहाँ कितना हो गया? -3. सो रिजल्ट आ गया आपका 4. क्लियर है? कर सकते हो इस टाइप से एक्सपेंड. नाउ मूव ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर 5. फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है उस पर मूव करते हैं. प्रॉपर्टी फिफ्थ आपको बोलती है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम, ध्यान से सुनिएगा, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, then we can easily dissociate the determinant value in two determinants and value will be same. value उसकी exactly वही हो जाएगी. ठीक है, देखिएगा किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ. सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट है a
डायरेक्टली एग्जाम्पल से बात करते हैं अपन, ठीक है। अब मैंने इसकी फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया, सम ऑफ टू टर्म्स में एक्सप्रेस किया। सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब सपोज a1 प्लस लेमडा, a2 प्लस लेमडा, a3 प्लस लेमडा, 3 एलिमेंट्स को टू टर्म्स में एक्सप्रेस किया। नाउ b1, b2, b3, c1, c2, c3, क्लियर। सो आप इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट अप कर सकते हैं। स्प्लिट अप मतलब टू टाइप्स के जो और डिटर्मिनेंट फॉर्म होंगे उनके अंदर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ जो आ रही है एग्जैक्टली सिमिलर वैल्यू आएगी व्हेन वी स्प्लिट अप द सम एक्सप्रेस्ड बाय टू टर्म्स। जो सम है आपका वो दो टर्म्स के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है, उसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने पे जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली सिमिलर आएगी। देखिएगा किस तरीके से करेंगे, लाइक a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। मैंने क्या किया, लेफ्ट मोस्ट जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको एक डिटर्मिनेंट में शो किया। आफ्टर दैट यूज द पॉजिटिव साइन इफ देयर इज अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा देन यूज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। नाउ लेमडा b1 c1, लेमडा b2 c2, लेमडा b3 c3, ओके। दोनों का जो आप सम एक्सप्रेस करने के बाद अलग अलग वैल्यूज में सॉल्व करते हो तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, ध्यान से सुनिएगा इसको भी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो आर एडेड विथ इक्वी मल्टीपल्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग रो, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रो है उसके इक्वी मल्टीपल्स को ऐड किया, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो अनचेंज्ड होगी, कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर से समझिएगा, मैंने बोला इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो आर एडेड विथ इक्वी मल्टीपल्स ऑफ अदर कॉरस्पॉन्डिंग रो, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है दूसरी रो होनी चाहिए उसके आप एलिमेंट्स को ऐड करते हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, ठीक है। सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट मैंने लिया a1 b1 c1, लाइक ये वाला लो आप a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। अब जो बात मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। आपको ये बोला गया है प्रॉपर्टी में कि इफ इन एनी रो और कॉलम, किसी भी रो में या कॉलम में आप ऐड करते हो इक्वी मल्टीपल्स ऑफ अदर रो और कॉलम, रो में रो ऐड होगी, कॉलम में कॉलम ऐड होगा, तो रो में अगर इसके इक्वी मल्टीपल्स का मतलब है इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड करते हो, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। वैल्यू चेंज नहीं होगी। कैसे नहीं होगी अभी देखते हैं। मैंने R1 में क्या किया, अप्लाई किया यहाँ पे एक ऑपरेशन, R1 में क्या किया, R1 प्लस लेमडा या K भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपकी चॉइस है, R3। R1 में चेंज किया है R1 प्लस KR3। KR3 का मतलब समझ गए, K आपका कांस्टेंट है, उसको आपने थर्ड रो से एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड कर दिया। सो देखिएगा A1 प्लस KC1 कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं कर देना क्रॉस ऐड, कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3 एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स as it is. So the overall result is the value of this determinant remains unchanged. Unchanged means
दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू एंड दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू बिकम्स इक्वल, दोनों के इक्वल है। कैसे हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ऊपर, जो अभी बताइए आपको कौन सी प्रॉपर्टी बताइए, दो टर्म्स का सम अगर एक्सप्रेस किया हुआ है तो आप उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 यही तो बोलती है कि आप इजीली उनको स्प्लिट कीजिएगा। प्लस अब एक बार इनके साथ में ठीक है, नाउ ये आपका एज इट इज आ गया प्लस। यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है, when we multiply the determinant by a scalar quantity, अभी अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी फोर्थ, स्केलर से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो एक ही रो मल्टीप्लाई होती है, बताया है। सो आप इसका मतलब जस्ट रिवर्स बात करते हैं, एक रो अगर मल्टीप्लाई होती है तो फिर कॉमन भी एक रो के अंदर से ही आएगा। बिकॉज अगर मैंने कहा आपको एक डिटर्मिनेंट है आपके पास, ये देखिएगा 2 3 1 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना है तो या तो आप इस अकेले रो को मल्टीप्लाई करा दो या इसको करा दो। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 9 1 4, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो कॉमन जब लोगे तो इनमें से इसका मतलब सिंगल जो रो है या कॉलम है उसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। सो कॉमन लिया 3 तो अगेन आपके पास 2 3 1 4 यही सिचुएशन आ जाएगी। सो मैं यहीं आपको इस चीज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करना फिर से बता रहा हूँ कि आपने कांस्टेंट को कॉमन लिया, बिकॉज डिटर्मिनेंट के अंदर सिंगल रो और सिंगल कॉलम के अंदर से कॉमन ले सकते हैं। C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, नाउ if the row first and row third are identical, C1 C2 C3 C1 C2 C3, then we know that by using the property number 3. What is the property? If any two row or columns of a determinant are equal, then the value of determinant is 0. Hence if R1 and R2 are identical, so we say that the value of whole determinant becomes 0. So k into 0 we got 0 plus लेफ्ट साइड में आपके पास क्या चल रहा है, जो आपका डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट आप देख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड दिस इज द मेन डिटर्मिनेंट। और आपका स्टार्टिंग में जो आपने डिटर्मिनेंट किया था वो एग्जैक्टली सेम था। सो बाय this property we say that the value of determinant remains unchanged when in any row or column every element is added with the equimultiples of other row, then the determinant value remains unchanged। सबको समझ में आया होगा कि एक रो या कॉलम में आपने किसी भी दूसरी रो को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके भी ऐड करते हो या डायरेक्टली भी ऐड करते हो तो वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन बच्चों। 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका स्टार्टिंग कर देता हूं मैं अभी। इन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। x प्लस a y प्लस b z प्लस c इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दिस। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ओनली यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, केवल आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का प्रोसेस यूज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी। इन प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एलिमेंट्री ऑपरेशंस, सबको याद होंगे। मैट्रिक्स में आपने क्या पढ़ा है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस याद है। एलिमेंट्री अगर R1 में चेंज करना है तो R1 माइनस R2, R1 में से R2 को माइनस करना है तो ये टाइप का चेंज होता है। और अगर आपको दोनों किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करना है तो लाइक दिस, R1 इंटरचेंज विथ R2, देन ये वाला सिंबल यूज़ होगा, सबको पता होगा। और एडिशन में भी आप ये एम्प्लाइज का साइन यूज़ कर सकते हैं। सो इन दिस
क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको, किस तरीके से प्रॉपर्टीज को ऐड करें। तो पहले तो जीरो लाना है, तो इसको अच्छे से आपको व्यू करना है, पूरा ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने में आपने एक स्किल देखा है, आपने खुद के स्किल से आपने इसमें फाइंड आउट किया x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी दे रखा है, एक्स ए वाई बी जेड से, क्लियर है। सो हेयर वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिकल, टू कॉलम्स आइडेंटिकल, कैसे, C1 एंड C2 आफ्टर एडिशन ऑफ C1 C2 x प्लस ए आएगा, यहाँ भी है, y प्लस बी आएगा, यहाँ भी है, z प्लस सी आएगा, यहाँ भी है। सो अप्लाइंग C1 में चेंज किया C1 प्लस C2, दोनों को आपने ऐड किया, वी गॉट, क्या मिला आपको, LHS पार्ट को लेके चल रहे हैं तो राइट हेयर लिख दीजिएगा LHS। अब C1 में चेंज कर रहे हो C1 प्लस C2, तो दोनों एलिमेंट्स को ऐड किया तो क्या आएगा x प्लस ए, इसमें क्या आएगा y प्लस बी, इसमें क्या आएगा z प्लस सी। और इन द सेकेंड कॉलम कोई भी चेंज नहीं है, हमने सिर्फ C1 का चेंज लिखा है, तो सेकेंड कॉलम एज इट इज। सिमिलरली इन द थर्ड कॉलम देयर विल बी नो चेंज, सो राइट ऑल द एलिमेंट्स एज इट इज। नाउ वी ऑब्जर्व C1 एंड C3 बोथ कॉलम्स आर आइडेंटिकल। Check the corresponding elements x plus a, y plus b, z plus c. So डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो और यहाँ भी ये भी मेंशन कर सकते हो, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, therefore by the property of determinant we say that its value becomes 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आप लिख सकते हो 0 डिटर्मिनेंट की इज इक्वल टू कितना हो गया है RHS। यही हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल 0 के, ठीक है, आइडेंटिकल है, तो आपने इजीली कर दिया है। इसी टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन को भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको हिंट बता देता हूँ ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। इसको भी 0 करना है, ठीक है। तो आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे 0 फिर से करना है, एक्सपेंड करना नहीं है, ध्यान से देखने पे ही पता चल रहा है आपको। अगर आपने तीनों कॉलम्स को ऐड किया तो a प्लस है, यहाँ माइनस कैंसिल, b माइनस है, यहाँ b प्लस है कैंसिल, माइनस c है प्लस c है कैंसिल, ठीक है। तो चाहे कॉलम से करो या रोज से करो, a माइनस a कैंसिल, माइनस b प्लस b कैंसिल, माइनस c प्लस c कैंसिल। सो अप्लाइंग R1 एम्प्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करते ही आपके पास में फर्स्ट रो में 0 हो जाएंगे, ठीक है। एक लिख के बता देता हूँ, a माइनस बी प्लस सेकेंड वाला उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है और थर्ड वाला ये है। आप देख सकते हो ये सारे कैंसिल होंगे, a से a कैंसिल, c से c और b, ये क्या बचेगा 0। सिमिलरली जो नेक्स्ट होगा एलिमेंट वो भी क्या बचेगा 0 और थर्ड भी 0। और सभी को पता है इफ़ एनी of the row or column all the elements present in the determinant becomes 0, then the value of whole determinant is 0। क्लियर है। सो आई होप क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। डाउट्स होंगे वो अपन वैसे भी क्लास में कंटिन्यूसली सॉल्व करेंगे। कल की क्लास के अंदर कुछ आगे के क्वेश्चंस लूँगा मैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड कब करना है वो भी आपको कल जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।